जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन केवल कौरव कुल के ही लोग मरते रहे। पांडवों के एक भी भाई को जरा सी भी चोट नहीं लगी। पांचवा दिन भी हुआ और उस दिन भी यही घटना घटी। आखिर दुर्योधन ने सोचा कि हमारी सेना में भीष्म पितामह जैसे योद्धा है, फिर भी पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ता। इसका क्या कारण है? भीष्म पितामह चाहें तो युद्ध में क्या क्या नहीं कर सकते। ऐसा विचार करते करते दुर्योधन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भीष्म पितामह पूरा मन लगाकर पांडवों के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं है। और इसका क्या कारण हो सकता है, यह जानने के लिए सत्यवादी युधिष्ठिर जी के पास जाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि हमारे सेनापति होकर भी पितामह मन लगाकर युद्ध क्यों नहीं करते। पांडव तो धर्म के पक्ष में थे। तब दुर्योधन पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पर पांडवों ने उनका स्वागत किया। उस जगह पर भीम और अर्जुन भी बैठे हुए थे। तो दुर्योधन बोला कि भीम और अर्जुन, आप लोग बाहर चले जाओ, मुझे युधिष्ठिर जी से कुछ बात करनी। दोनों भाई युधिष्ठिर जी के शिविर से बाहर चले गए और उसके बाद दुर्योधन ने युधिष्ठिर जी से जो बात की उसको समझते हैं। दुर्योधन बोला कि युधिष्ठिर महाराज, 5 दिन हो गए हमारे कौरव पक्ष के लोग ही मर रहे हैं कि तो आप लोगों का बाल तक बांका नहीं हुआ। क्या बात है? चाहें तो भीष्म पितामह तूफान मचा सकते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं रहे। तब युधिष्ठिर जी ने बोला कि हाँ, भीष्म पितामह तूफान तो मचा सकते हैं। दुर्योधन बोला कि भीष्म पितामह चाहें तो भीषण युद्ध कर सकते हैं, पर नहीं करते। क्या आपको लगता है कि वे मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं? सत्यवादी युधिष्ठिर जी बोले कि हाँ, गंगा पुत्र भीष्म मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे। दुर्योधन बोले कि भीष्म पितामह मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे, इसका क्या कारण हो सकता है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि भीष्म पितामह सत्य के पक्ष में है। वे पवित्र आत्मा है, अतः समझते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन धर्म के पक्ष में है और कौन अधर्म के पक्ष में है। वे धर्म के पक्ष में है, इसलिए उनका जो मन है वो पांडव पक्ष से खून खराबा करने का नहीं करता। दुर्योधन आगे बोला कि वे मन लगाकर युद्ध करें, इसका क्या उपाय हो सकता है? आगे युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि भीष्म पितामह यदि सत्य और धर्म का पक्ष छोड़ दें तो उनका मन गलत जगह हो जाएगा, तो फिर वे युद्ध करेंगे। दुर्योधन ने पूछा कि उनका मन युद्ध में कैसे लगे? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि यदि वे किसी पापी के घर का अन्न खाएंगे तो उनका मन युद्ध में लगने लगेगा। दुर्योधन ने पूछा कि महाराज, आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा पापी होगा जिसके घर का अन्न खाने से उनका मन सत्य के पक्ष से हट जाए और वे युद्ध करने को तैयार हो जाए। युधिष्ठिर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान लोग बैठे थे, फिर भी द्रौपदी को नग्न करने की आज्ञा और जान ठोकने की दुष्टता तुमने की थी। ऐसा धर्म विरुद्ध और पापी आदमी दूसरा कहां से लाया जाए? तुम्हारे घर का अन्न खाने से उनकी मति सत्य और धर्म के पक्ष से नीचे जाएगी और वे मन लगाकर युद्ध कर पाएंगे। दुर्योधन ने युक्ति पाली, कैसे भी करके कपट करके अपने यहाँ का अन्न भीष्म पितामह को खिला दिया। भीष्म पिता का मन बदल गया और 6वें दिन से उन्होंने घमासान युद्ध करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। भोजन करें तो शुद्ध भोजन करें, मलिन और अपवित्र भोजन ना करें। भोजन के पहले हाथ पैर जरूर धोएं। भोजन सात्विक हो, पवित्र हो, प्रसन्नता देने वाला हो, तंदुरुस्ती बढ़ाने वाला हो।
हमारे जीवन के विकास में भोजन का अत्यधिक महत्व है। वह केवल हमारे तन की पुष्टि नहीं करता, बल्कि हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। भोजन के समय शांत एवं प्रसन्नचित्त रहें, भगवान का स्मरण करें। भोजन मेहनत का हो, सात्विक हो, उससे आपका भाव पवित्र होगा, रक्त के कण पवित्र होंगे, मन पवित्र होगा, आपका जीवन उन्नत होता चला जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बताया है कि 200 अंडे खाने में जितना विटामिन सी मिलता है, उतना विटामिन सी एक नारंगी यानी संतरा खाने से मिल जाता है। जितना प्रोटीन, कैल्शियम अंडे में है, उसकी अपेक्षा चने, मूंग, मटर में ज्यादा प्रोटीन है। टमाटर में अंडे से 3 गुना कैल्शियम ज्यादा है। दोस्तों, जिन प्राणियों का मांस खाया जाता है, उनकी हत्या करनी पड़ती है। जिस वक्त उनकी हत्या की जाती है, उस वक्त वे अधिक से अधिक अशांत, खिन्न, भयभीत और क्रुद्ध होते हैं। मांस खाने वाले को भी भय, क्रोध, अशांति मिलती है। शाकाहारी भोजन में सुपाच्य तंतु होते हैं, मांस में भी नहीं होते हैं, अतः मांसाहारी भोजन को पचाने में शक्ति ज्यादा व्यय होती है। अतः दोस्तों, भोजन का बहुत महत्व है। हमारे घर में जो भोजन पकता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस पे हमें विचार करना चाहिए और सात्विक और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मा, मन, बुद्धि और चेतना पवित्र बने। इसी के साथ ही इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।